Question 10. On 1st July 2013, Radio House of Delhi consigned 200 radio to Banerjee Brothers of Kolkata. 1st July 2013 को रेडियो हाउस ने 200 गुड्स रेडियो कंसाइन किया बनर्जी को. तो रेडियो हाउस था कंसाइनर एंड बनर्जी ब्रदर्स हो गया कंसाइनी. और क्या दिया था? कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो वाज 400 और एक का प्राइस था 400 रुपये. रेडियो हाउस पेड 5000 फ्राइड इंजन. कौन है रेडियो हाउस? हाँ. और 7 जुलाई कितना गया भाई 2013 Banerjee Bros accepted 3-month bill drawn upon by them by Radio House of Fulton. क्या हुआ? 7 जुलाई को बनर्जी ने एक्सेप्ट किया. मतलब रेडियो हाउस ने क्या रहेगा? ड्रॉ किया रहेगा. तो जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल. वैसा भी नहीं समझता है कि बनर्जी को ने कंसाइनर के कंसाइनी तो उसके लिए बिल्स पेएबल और कंसाइनर के लिए बिल रिसीवेबल. एक्चुअली क्या हो गया? एडवांस 50,000 रुपये एडवांस बिल ड्रॉ हुआ है. आगे दिया बनर्जी ब्रदर पेड 2200 एज अ रेंट, 1300 as a retainment, and up to 31 December 2013 on which the date Radio House closed their books. तो बनर्जी ने क्या क्या किया है? 2200 रुपये दिया क्या रेंट के लिए और 1300 रुपये एडवर्टाइजिंग के लिए दिया है. बराबर है. ओके. दे सोल्ड 180 रेडियो एट 500 ईच. कितना रेडियो बेचा? 180. और कितना भेजा था? 200. 20 बच गया. और देखते 20 के और कुछ बोला है क्या? Banerjee Brothers were entitled to a commission 5% on sale. Banerjee को क्या मिलेगा? 5% कमीशन मिल रहा है. Give the journal entry and prepare necessary account to record the above transaction in the books of the parties. journal entry बोल रहा है और अकाउंट भी बोल रहा है. वो journal entry को कट कर दो. दोनों के ऊपर लीजिए अकाउंट करना है. सब में क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? नहीं है. सब में डेल कटा कमीशन है? नहीं है. तो एकदम सिंपल. इसके बुक में 3 अकाउंट, उसके बुक में 1 अकाउंट. डेल कटा कमीशन नहीं है, डेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खाली 1 अकाउंट आएगा ना. चलिए वीडियो पॉज कर जल्दी पास कर दो. इजाजत है. चलो गुड्स कंसाइन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स ऑन कंसाइनमेंट. कितना है? 200 रेडियो है और एक रेडियो का प्राइस कितना है? 400 रुपये. तो 80,000. कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड. तो गुड्स सेंड वाले में बाय कंसाइनमेंट 80,000. फिर कितना? और क्या दिया है? रेडियो हाउस पेड द फ्राइट एंड इंश्योरेंस. रेडियो कौन है? कंसाइनर. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. कंसाइनर का एक्चुअल फ्राइट एंड इंश्योरेंस. फ्राइट एंड इंश्योरेंस दोनों का एक साथ मिला के कितना दे दिया है? 5,000. बराबर है. एक कंसाइनर का एक्सपेंस था. 7 जुलाई 2013 को बनर्जी एक्सेप्टेड 3-month बिल. बनर्जी ने एक्सेप्ट किया. तो बनर्जी कौन है? ड्रॉरी है, मतलब कंसाइनी है. उसके लिए बिल्स पेएबल है, इन लोगों के लिए बिल्स रिसीवेबल. सेल करने से पहले ही पैसा बिल एक्सेप्ट करा, मतलब क्या हो रहा है? ये एडवांस है. क्या था? एंट्री एडवांस आएगा. इसमें क्या आएगा? रियल एंट्री. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. कैश बैंक बिल रिसीवेबल. तो बिल उधर दिया ना, तो बिल लिखो वाली. तो बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी. तो बाय बिल रिसीवेबल एडवांस 50,000. बाय बिल रिसीवेबल. इधर क्या आएगा? कंसाइनर वाले से कंसाइनर टू बिल्स पेएबल एडवांस. चलो चल गया रेडियो हाउस. कंसाइनर टू बिल्स पेएबल. उसके लिए बिल रिसीवेबल था, उसके लिए बिल्स पेएबल.
फिर क्या दिया है, बेनर्जी ब्रदर पेड 2200 रेंट एंड 1300 फॉर एडवर्टीजमेंट। तो उसका बेनर्जी का खर्चा है, क्या आएगा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, बेनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, बेनर्जी एंड ब्रदर्स। तो दे दिया रेंट 2200 रुपया और एडवर्टीजमेंट 1300, 3500 बराबर है। कंसाइनमेंट टू बेनर्जी, बेनर्जी में बाय कंसाइनमेंट, एक्सपेंस 3500 एंड इसके ऊपर क्या आएगा, कंसाइनर टू कैश बैंक, बराबर है, कंसाइनर टू कैश बैंक, रेंट एंड एडवर्टीजमेंट, रेंट 2200 एंड 1300। ये हो गया कंसाइनर टू कैश बैंक। देन क्या दिया है, एंड अप टू 31 दिसंबर 2013 दे सोल्ड 180 रेडियो, रेडियो सोल्ड करा 180, कुछ बोला क्रेडिट सेल हुआ है, तो कैश सेल रहेगा, क्या आएगा, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। कितना रेडियो सोल्ड क्या, 180, कितने का, तो 90,000 आ गया। बेनर्जी टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट बाय बेनर्जी, बेनर्जी एंड ब्रदर्स 180 इंटू 500 90,000 बराबर है। और उसके ऊपर क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, उसका बुक है ना, इसके पीछे वाले सब में पहले आप लोग यही बना देते, आप नहीं, अब इसको बनाना पड़ेगा, कैश बैंक टू कंसाइनर बाय कैश बैंक, 180 रेडियो सोल्ड, यहाँ कितना, फिर क्या दिया हुआ है, बेनर्जी ब्रदर्स वेयर इंटाइटल 5% कमीशन, कमीशन बोला है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, बेनर्जी कमीशन कितने पे निकालेंगे, 90,000 पे 5%, 4,500 क्या आ गया, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी में बाय कंसाइनमेंट, कमीशन, और उसके ऊपर कंसाइनर टू कमीशन, कंसाइनर अभी 10 इंट्री 10 सब होने आ गए, अभी हम लोग कल ही इंट्री सोच रहे अभी, कल इसको फिनिश, कल फिनिश रहेगा। कंसाइनर टू कैश क्या कमीशन, 4,500 रुपये कमीशन, बस अब खत्म हो गया। और कुछ बचा है, 200 का रेडियो था, 400 रुपये हो गया अपना, एक्सपेंस का भी हो गया है, एक्सेप्टेंस बिल का भी हो गया है, उसके बाद 2,200 रेंट और फिर भी हो गया अपना, सोल्ड का भी हो गया है, कमीशन भी हो गया, बस। कुछ ऐसा बोला है कि लास्ट में बैलेंस पे कर रहा है, ऐसा कह दिया कि लास्ट में बैलेंस पे कर रहा है, कहीं पे कहीं नहीं बोल रहा है कि बैलेंस पे कर रहा है, बस। अब क्लोज कर देंगे, तुम लोग GOOD हो, अभी एक और करना है क्लोजिंग स्टॉक, 200 भेजा है और 180 सोल्ड किया है, 200 रेडियो सेंड, सेंड किया था 200, उसका 180 सोल्ड हुआ है, इसका मतलब अनसोल्ड 20, ये अनसोल्ड जो है क्लोजिंग स्टॉक है, समझे। तो 20 का भी वैल्यू करना पड़ेगा अभी। अब वैल्यू कैसे करेंगे, तो पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 रेडियो, तो 20 रेडियो का, 20 रेडियो का एक रेडियो 400 में था, तो 8,000 हो गया बराबर। ये तो अभी एक कॉस्ट हुआ, अब एक्सपेंस का भी करना पड़ेगा, तो कंसाइनर एक्सपेंस
कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर का पूरा ले लो 5000, लेकिन कंसाइनी एक्सपेंस कितना लेंगे? हाँ एडवर्टीजमेंट और रेंट नहीं लेंगे। हाँ एडवर्टाइजमेंट में तो आने के बाद लाइन दूसरा एडवर्टीजमेंट गोडाउन आने के बाद बेचेंगे ना, कुछ भी नहीं लेंगे। कैरेज फ्लाइट ऑक्ट्रा ये सब आएगा बस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस तो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो खाली ये एक्सपेंस का टोटल करो, कितना टोटल हुआ? 5000। कंसाइनी का एक्सपेंस जो रेंट दिया हुआ है रेंट तो रेंट भी नहीं लेना है, क्योंकि दोनों गोडाउन में आने के बाद हो रहा है, तो नहीं लेना है। ओके, सिंस रेंट एंड advertisement incurred after reaching the goods in godown, hence ignore these expenses. तो रेंट एडवर्टीजमेंट कब हुआ है? गुड्स रीच होने के आफ्टर, इसलिए उसको इग्नोर करना है। अब ये जो 5000 का खर्चा हुआ कितने आइटम पे हुआ था? पूरे 200 पे रहेगा। तो ऐसा करने का यूनिट और इधर एक्सपेंस, तो ये 200 यूनिट पे 5000 रुपये था। हम लोग का कितना है? 20, 500 रुपये का। 20 इंटू 5000 upon 200, 500 बराबर। Therefore value of closing stock, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कितना वैल्यू है? कैसे करेंगे? अभी ये जो 8000 रुपये पहले ये था और प्लस ये 500 रुपये, 8500 हमें। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसा करना है? जितना सेंड किया था देखिए कितना बेचा है। अभी तक जो सम कल तक किए उन्होंने उसमें एक बार में नहीं बेचता था, 2 बार बेचता था, 3 बार बेचता था, लेकिन मिला के टोटल सोल्ड हो जाता था। अभी तक 200 भेज रहा है, 180 बेच रहा है खाली, और 20 के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसका तो 20 अनसोल्ड है। तो कॉस्ट प्राइस 20 का जितने भेजा तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो, और एक्सपेंस बॉस का सारा एक्सपेंस लिख कर लो। और कंसाइनी का देखना है कि गोडाउन से पहले कुछ है तो लेंगे, उसको ऐड कर लो। ये सारे एक्सपेंस टोटल 200 यूनिट पे था, तो उसमें से 20 पे कितना रहेगा? बाद में ये एक्सपेंस और इसको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री आएगा? बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 20 कितना आ गया? 8500 बस। अब टैली करा लो, 98,500 8,813 93 5,500 टू नेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्लोज कर दो 90,000 40 32। अब कहीं बोला था कि उसने बैलेंस कैसे पे किया? चेक से, ड्राफ्ट से, कुछ भी नहीं दिया। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं करने हैं, ये कुछ बोला नहीं सेटलमेंट के बारे में। अगर बोलेगा कि बैलेंस वाला चेक से, ड्राफ्ट से, कैश में और बिल सेक्शन दिया तो लिखेंगे, नहीं तो बैलेंस। 80,000 सबसे बेस्ट अकाउंट तो यही है। इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट,
इधर बाय बैलेंस कैरी डाल दिया यहाँ पे टू बैलेंस नो कैरी डाल जाएगा खाली इधर बाय और क्लोजिंग बैलेंस है बस। इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का कैसे करेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक ध्यान रखना है जितना अनसोल्ड पार्ट रहेगा उसका जितने भेजा तो रेट से पहले मल्टीप्लाई कर लो। और ये एक्सपेंस का ध्यान रखना है, कंसाइनर का सारा एक्सपेंस लेना है लेकिन कंसाइनी का गोडाउन से पहले तक का लेते हैं, वो दोनों ऐड करके पूरा एक्सपेंस पूरे क्लोजिंग स्टॉक पे नहीं था, ये पूरा एक्सपेंस ऑल आइटम पे था। तो 200 का उतना खर्चा है तो 20 पे कितना रहेगा और फिर दोनों को क्या करो ऐड कर दो। ठीक है, अपना ये भी सम हो गया। अब आगे का जो सम रहेगा वो इनवाइस प्राइस का एक बच गया है, इनवाइस प्राइस लोडिंग का। और चीज़ें तो